बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त अमीर बख्श। इस आज का टॉपिक जो हमने चूज़ किया है वो आप देख रहे हैं कि ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के अंदर चारों तरफ तकरीबन वॉर चल रही है। कहीं से अच्छी खबर भी आ रही है, लेकिन ज़्यादा जो है वो जितने भी न्यूज़ आ रहे हैं पॉजिटिव न्यूज़ ही आ रहे हैं। तो आप दुआ करें कि अल्लाह पाक करके यूक्रेन, रशिया, इनकी वॉर स्टॉप हो जाए। गज़ा या हमास, हिज़्बुल्लाह, ये ईरान, ये तकरीबन काफ़ी मुल्क जो है इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। और आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि जंगों से किसी का भला नहीं होता, किसी का भला नहीं होता। बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, हज़ारों लोग माजूर बन जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान वो मारे जाते हैं, शहरों के शहर तबाह हो जाते हैं। तो अल्लाह पाक कोई ना कोई ऐसा सबब करे, पाक परवरदिगार, तो चारों तरफ पीस हो, अमन हो, खुलूस हो। क्योंकि हालांकि आज का मेरा ये टॉपिक नहीं था, लेकिन जैसे तकरीबन दो चार दिन से एक कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल जो है तकरीबन उसकी कैपेसिटी 6 से 7 हज़ार किलोमीटर दूर। तो आप अब अंदाज़ा लगा लें कि दुनिया अपने लिए सिर्फ मौत का सामान ही बना रही है। हर कंट्री इसी के अंदर लगी हुई है कि वो जी किसी तरीके से भी न्यूक्लियर पावर हो जाए। हालांकि हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से कुछ नहीं सीखा, सेकंड वर्ल्ड वॉर से हमने कुछ नहीं सीखा, और अब दोबारा एक दौड़ लगी हुई है। हर कंट्री कोशिश यही कर रही है कि हम किसी तरीके से भी हम न्यूक्लियर पावर हम बन जाएं। लेकिन यूनाइटेड नेशन वो बिल्कुल एक मोरा बन के रह गई है। एक आलाकार कुछ कंट्रियों के बन के रह गई है, जो कंट्रियां उसको सपोर्ट कर रही हैं, या 5 परमानेंट रुकन जो हैं यूएन के, जैसे चाइना, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका। तो कोई भी अगर रेजोल्यूशन पास होती है तो ये वीटो कर देते हैं। तो जिसकी जानिब से ये वीटो करते हैं वो कंट्री अपनी मनमानी करती है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ गज़ा के अंदर छोटी सी एक पट्टी है, 42 किलोमीटर आई थिंक लंबी है, और 6 से 8 किलोमीटर वो चौड़ी है। 25 लाख के करीब वहाँ पर लोग रहते हैं। ना उनके पास कोई मेडिसिन है, ना उनके पास पीने का पानी है, ना उनके पास कोई शेल्टर है। तो तकरीबन 40 किलोमीटर उसके अंदर गुंजान आबादी वहाँ पड़ती है। कभी इसराइल कहते हैं, कभी यहाँ मूव हो जाए वहाँ बमबारी करते हैं, जहाँ वो मूव होते हैं उनके ऊपर बमबारी हो जाती है। ना वहाँ पर कोई हॉस्पिटल बचा है, ना उनके घर बार बचे हैं, ना कोई ऐसा शेल्टर बचा है। पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बैठ के उनको, यहाँ तक कि उनको कफन तक उनको मौसर नहीं है। लेकिन उनकी हिम्मत को मैं दाद देता हूँ कि क्योंकि उनके पास और कोई जगह ही नहीं है। जो रफ़ा क्रॉसिंग है वो इजिप्ट खोल नहीं रहा है। अगर इसराइल को तो मेन मकसद ये है कि यहाँ से लोग निकलें। लेकिन इतनी कंट्रियाँ हैं, बेशक मैं मानता हूँ अब भी इंसानियत ख़त्म नहीं हुई है। यूरोपीय कंट्रियाँ बहुत कुछ कर रही हैं, और अमेरिका के लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। यूनिवर्सिटियों में हंगामे हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं। लेकिन ये कि गवर्नमेंट जो वहाँ की है वो वहाँ की आलाकार बनी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि यूनाइटेड नेशन अव्वल तो ये होना चाहिए कि 5 कंट्रियों से अगर वीटो का पावर ले लिया जाए तो उसके पास अपनी फोर्स है, वो वहाँ पर भेजे, किसी भी तरीके से पीस हो सकता है। लेकिन ये जो मौजूदा सेटअप यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, इससे मैं समझता हूँ कि दुनिया का कोई मसला हल होने वाला नहीं है। क्योंकि वो इसके सिर्फ एक ड्रमी इदारा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लोग सीखते हैं वहाँ पर, स्पीचें भी दे रहे हैं, दूसरे दे रहे हैं। जो इस्लामी कंट्रियाँ जो करना उनको चाहिए वो मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। उससे बेहतर ये है कि फिर भी यूरोपीय कंट्रियाँ कुछ कर रही हैं, दूसरी कुछ एक कंट्रियाँ कर रही हैं। लेकिन वो पीस करवाना चाहें
तो मैं समझता हूँ पीस कर सकती हैं। लेकिन ये तो ठीक है जी, मैं तो वो किसी रिलीजन से भी ताल्लुक़ रखते हैं, किसी धर्म से भी ताल्लुक़ रखते हैं। मैं समझता हूँ जो जूस हैं वो जूस भी सारे बुरे नहीं है, ठीक है ना, सारे जूस बुरे नहीं है, वो भी पीस चाहते हैं। लेकिन कुछ उनके अंदर ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ये जंगें चलती रहें। तो जंग किसी के हक़ में बेहतर नहीं है। तो कोशिश ये क्या है कि अल्लाह पाक जंगों को जल्द से जल्द ख़त्म करे, हर इंसान अपने पुरसुकून होकर रहे, अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। और पाक परवरदिगार करके ये जो हर कंट्री सोच रही है कि भाई ये न्यूक्लियर पावर, इस चीज़ से वो ज़रा बाज आ जाएं। अपनी बालादस्ती, हर कंट्री को इक्वल राइट्स होने चाहिए, कोई किसी के ऊपर हावी ना हो, इक्वल राइट्स हो सबके पास, पीस के साथ रहें और ट्रेड हो। अब मैं एक चीज़ से बहुत मुतमईन हूँ कि इंडिया और चाइना का वो 2020 के पोजीशन पे आ रहे हैं। तो अल्लाह करके इंडिया के साथ हमारे भी ताल्लुकात बेहतर हो जाए, इंडिया के बांग्लादेश के साथ भी ताउन हो जाए, और इंडिया के लोग यहाँ हैं, भाई हैं हमारे, हम भाई हैं उनके, वहाँ पर जाएं, वहाँ के जगहों को विज़िट करें। तो अल्लाह पाक सबको शाद रखे, आबाद रखे, अल्लाह पाक सबको हर मुश्किल से महफूज रखे। कोशिश करें एक दफ़ा कि बस ये जो वॉर चल रही है ये हमेशा के लिए स्टॉप हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।